फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर हमारे मध्य में है और परमेश्वर फिर एक बार अपनी वाणी को लेकर हमारे जीवन को आशीषित करने आया है। हालेलुया। जो उस वाणी को ग्रहण करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा जरूर आशीष देगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन हमें आशीषों में जीवन जीने के लिए ही लिख कर दिए हैं। हालेलुया। ये वो लोगोस वचन है, ये वो परमेश्वर का लिखित वचन है जो कभी भी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में सोच बैठते हैं कि परमेश्वर शायद हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हर पल हर क्षण केवल और केवल आप ही की ओर ध्यान दे रहा है। आमीन। जरूरत उसकी नहीं है, जरूरी यह है कि हम उसकी ओर कितना ध्यान को लगाते हैं। आमीन। हम जब फ्री हो जाते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम निराश और उदास होते, तभी हम प्रभु की ओर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चाहता है जैसे मैं तुम्हारे लिए एक समान हूं, तुम भी मेरे लिए एक समान बने रहो। आमीन। आज के इस पवित्र समय में मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार आज हम सबों को इकट्ठा किया। कल मुझे कुछ लोगों के फोन आए थे, आज भी आए, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो मूसा की पीढ़ी और यहोशू की पीढ़ी के बारे में बताया, कुछ सीनियर पासबानों के मुझे फ़ोन आए थे, अलग अलग क्षेत्रों से, गुवाहाटी से फ़ोन आया था मुझे, कैलकाटा से फ़ोन आए थे, और कुछ लोगों के एमपी से, छत्तीसगढ़ से फ़ोन आए थे, और वो मुझे कह रहे थे कि परमेश्वर ने इतने वर्षों से हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन जब आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहना, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया है। हालेलुया। प्रियो, आशीषें इसलिए नहीं उन्होंने प्राप्त की क्योंकि मैंने वचन प्रचार किया, आशीषें उन्होंने इसलिए प्राप्त की क्योंकि उन्होंने स्वयं वचनों को ग्रहण किया। हालेलुया। कौन प्रचार करता है ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस प्रचार को कैसे ग्रहण करते हैं और उस पर कैसे चलते हैं, वो बहुत मायने रखता है। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में है, और बड़ी आनंद की बात है, जब प्रभु आता है तो उसकी आनंद की भरपूरी हमारे मध्य में पाई जाती है। आमीन। आज फिर एक बार वो अपने वाणी को लेकर हमारे मध्य में है। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप मेरे साथ वचन पढ़ते हैं, ऐसा भी मैं विश्वास करता हूं। आइए आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोल लेंगे, और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे है भजन संहिता, उसका 28 अध्याय और उसके 6 से लेकर तो 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 28 उसके 6 से लेकर 9 वचन, और मैं चाहता हूं हम सब लोग इन वचनों को निकाल कर एक मन और एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़े। भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसके 6 से लेकर 9 वचन। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर जितनों ने इस वचन को पढ़ा है आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। शुरुआत होती है 6वें वचन की, यहोवा धन्य है, ब्लेसेड बी द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, चाहे आप यहोवा को सुने या न सुने, चाहे आप यहोवा पर विश्वास करें या यहोवा पर विश्वास न करें, चाहे आप उसको परमेश्वर माने या उसको न माने, पर वचन कहता है वो सारी कंडीशन, सारी परिस्थितियों के बावजूद भी यहोवा धन्य परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। जब कभी भी आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को लेकर वचन के आधार पर प्रभु के सामने जाते हैं, विश्वास करें वो आपकी गिड़गिड़ाहट को सुनता है। आमीन। और इसीलिए वो धन्य परमेश्वर कहलाता है। आमीन। 7वां वचन कहता है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड, इन हिम माई हार्ट ट्रस्ट्स एंड आई एम हेल्प्ड, माई हार्ट एक्सॉल्ट्स एंड विथ माई सॉन्ग आई गिव थैंक्स टू हिम। आमीन। हिंदी में वचन कहता है, यहोवा मेरा बल है, वह मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है और हृदय आनंदित या प्रफुल्लित हो जाता है। अंग्रेजी में लिखा है, माई हार्ट एक्सॉल्ट्स। आमीन। मेरा आनंद प्रफुल्लित, मेरा हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित होना यानी आनंद से बढ़कर। आमीन। आनंद आता है और चला जाता है। प्रफुल्लित होना इसका मतलब है
उस कार्य को ऊंचा करना। कब होता है ये? जब मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। जब मैं यहोवा पर, प्रभु मुझे पता है मैं आज इस परिस्थिति में हूँ, कल मुझे इस भयंकर परिस्थिति का सामना करना है प्रभु, पर मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ राजा कि तू मेरे मस्तिष्क और महिमा को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा होता है, जब आप अपने मन के द्वारा उस पर भरोसा, उस पर विश्वास रखते हैं, तब प्रभु दो बातें करता है। जब आप यहोवा पर विश्वास रखते हैं, वो आपके विचारों में आकर आपकी सहायता करता है। नंबर 2, आपके हृदय को वो प्रफुल्लित करता है। और वच दाऊद कहता है, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। परिस्थिति कैसे भी हो, अपने मन को यहोवा पर लगाकर रखना, अपने विश्वास को यहोवा पर बनाए रखना आपके मन की सहायता करेगा, आपके हृदय को प्रफुल्लित करेगा, जिसके द्वारा फिर एक बार आप आनंद से यहोवा की आराधना में पाए जाएंगे। आमीन। 8वां वचन कहता है, The Lord is the strength of his people, he is the saving refuge of his anointed. हालेलुया। हे यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ ठहरा है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु। हालेलुया। संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला मेरा और आपका यहोवा परमेश्वर है, जिसका वचन कहता है वो अपनी प्रजा का बल बन जाता है। आमीन। वो आपको कमजोर नहीं होने देगा, वो आपको थकाएगा नहीं, श्रमित नहीं होने देगा, लेकिन वो आपका बल बनकर आपकी सहायता करेगा। आमीन। वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ ठहरा है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पाया है, तो उसका अभिषेक आप पर ठहरा है। और वो कहता है, मेरे अभिषिक्त को जो कोई भी स्पर्श करेगा, उस समय में उसके लिए दृढ़ गढ़ बनकर खड़ा होकर उसकी सहायता करूंगा। आमीन। और 9th वर्स कहता है, ओ सेव योर पीपल एंड ब्लेस योर हेरिटेज, be their shepherd and carry them forever. Amen. हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। यहोवा अच्छा चरवाहा है, और वचन कहता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की सदैव रक्षा और रखवाली करता है, वो उनको सदैव संभाल कर रखता है। जब दाऊद राजा कहता है, जब वो अपनी भेड़ों को चराता था और जब सिंह और भालू उसके बछड़ों को, उसके भेड़ों को अपने मुंह में पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे, तो वो बाकी सारी भेड़ों को छोड़कर जो भेड़ संकट में है उसके लिए वो भालू और शेर से और सिंह के पंजे से भी उनको छुड़ाकर, उनके मुख से उनके जबड़ों को फाड़ कर भी उसको सुरक्षित कर लेता था। हालेलुया। क्या आज आप ऐसे चरवाहे हैं क्या? अपने आप को पूछिएगा। जो लोग यहाँ पर सेवकाई करते हैं ना, जो लोग पास्टर्स है, बिशप है, लीडर्स है ना, ये आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या आप उस दाऊद के नहीं अच्छे चरवाहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के समान अच्छे चरवाहे हैं, जो अपने भेड़ को संकट में देखकर उसकी हंसी नहीं उड़ाता, उससे दूर नहीं हो जाता है, लेकिन उसके लिए वो शत्रु से भी भिड़ जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सिर्फ डिग्री पाने से आप बिशप, पास्टर या लीडर नहीं बनते हैं। आमीन। आपके अंदर वो कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। परमेश्वर रोज हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नए विश्वास को उत्पन्न करता है, लेकिन क्या आप उस विश्वास पर खरे ठहरते हैं क्या? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये समय है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी वाणी को सुनने जा रहे हैं। लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ
लेट अस हम्बल आवरसेल्फ बिफोर गॉड, लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, आज के भोर के समय में आने वाले इन वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। हमें डर उत्पन्न करने वाली, हम पर भय को उंडेलने वाली शत्रु की हर एक आत्मा को हम यीशु नासरी के नाम से नरकलोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा, इस समय तू हमारी रक्षा रखवाली करने वाला चरवाहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं और ऐसी घोषणा हम विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उन्हें नाम बनाम आशीषित कर पिता, ऐसी विनती करते हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय संकट में है प्रभु जी, जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है। राजा, तू अपनी इच्छा और योजनाओं के द्वारा उनके जीवन का उपाय कर, ताकि वे तेरे राज्य के बर्तन बन सके, जिनके द्वारा वे गवाही के पात्र ठहर सके। राजा, अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा अध्ययन का समय है और मेरा सारा साजो सामान मेरे पास मौजूद है। मेरा विश्वास है कि आपके पास वो सारी चीजें होगी जिसके द्वारा हम शत्रु पर वार कर सके और शत्रु के हर वार से बच सके। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति के का आदर करने के विषय में, उसके प्रति संवेदनशील रहने के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि इतने दिनों में जो भी बातें हमने सीखी है उसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आमीन। कल हम यहोशू, क्यों हमको बड़े बुजुर्गों का आदर करना जरूरी है, इस विषय में सीख रहे थे। क्योंकि कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते। जैसे वो फरीसी और सदूकी उस मंदिर में प्रभु की उपस्थिति को पहचान नहीं पाए, लेकिन उस भीड़ में परमेश्वर का एक व्यक्ति था जिसका नाम शमौन था, जो परमेश्वर के सिखाने के द्वारा मंदिर में गया और वो जगत के मेमने की प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया। और हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का पुत्र, जगत का मेमना, एक बहुत ही साधारण तरीके से अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के हाथों से उस मंदिर में प्रवेश करता है। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको कल बताया था कुछ बातें होती है जो आपको समझना बहुत जरूरी होती है। मैंने आपको कल बताया था द पैकेज में चेंज बट द प्रिंसिपल्स विल नेवर चेंज। आमीन। हो सकता है परमेश्वर की उपस्थिति अलग अलग तरीके से आपके मध्य में परमेश्वर लेकर आए, लेकिन कई बार हम उसे पहचानते नहीं है, क्योंकि हम उस उपस्थिति को एक माइंड सेटअप के द्वारा ही अपेक्षित करते हैं कि जब वो वर्शिप लीडर गाना गाएगा, तब जब लोग यहाँ पर चिल्लाएंगे और दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगेंगी, तभी प्रभु की उपस्थिति आएगी। ऐसा मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना। ना ब्रदर, वो गाते तो बहुत अच्छा है, पर हमने कुछ चिन्ह चमत्कार देखे नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब चिन्ह चमत्कार होंगे तभी ही यीशु मसीह वहां रहेगा। कई लोगों को इंस्टेंट हीलिंग नहीं होती है, बट फॉर मेनी दैट वर्शिप में बी द बिगिनिंग ऑफ देयर हीलिंग। हालेलुया। कई लोगों के लिए वो आराधना जो हो रही है वो चंगाई के कार्य का आरंभ भी हो सकता है। आमीन। लेकिन हमने परमेश्वर को एक बॉक्स में अपने विचारों में बंद करके रखा है कि प्रभु तो घोड़े पर आएगा, और प्रभु तो आएगा तब कड़कड़ कड़कड़ बिजली गिरेगी और मुझे भारीपन आ जाएगा और मैं स्लेन हो जाऊंगा, तभी प्रभु आएगा। जिसके कारण कई बार प्रभु आकर उसकी उपस्थिति उड़ भी जाती है। हम प्रभु की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं और बाट जो रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में आपको बहुत संवेदनशील होना होता है। उसके उपस्थिति के प्रति, towards his presence, you need to be very sensitive. Hallelujah. Amen. Always remember that package may come in different shapes and sizes, but the person and the principle will be always same. Hallelujah. पैकेज जो है या परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो जरूरी नहीं है कि जब मैंने किसी के ऊपर हाथ रखा और वो धन्न करके गिरा या है करने लगा तभी प्रभु की उपस्थिति है। नहीं, ऐसा कहीं पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है प्रियो।
आमेन। परमेश्वर अलग अलग प्रकार से अपने आपके जीवन में प्रवेश करता है। पवित्र आत्मा को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। कभी उसको हवा का रूप दिया गया है, कभी उसको आग के रूप में दर्शाया गया है, कभी कभी वो कबूतर के नाई परमेश्वर के पुत्र के कांधे पर आकर बैठा है, ऐसा दिया गया है। मेनी टाइम्स इट हैज बीन स्पेसिफाइड दैट ही इज अ होली घोस्ट। उसको अलग अलग पैकेजेस में वो आता है। हालेलुया। आपको उसे पहचानना जरूरी होता है। तो आप कैसे पहचानेंगे पास्टर साहब? उसके लिए आपको प्रभु के साथ बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, परमेश्वर को अपने समर्पण को देना पड़ेगा, तब परमेश्वर की उपस्थिति में का आनंद आप उठा सकेंगे। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज हम क्या करें? आज हम इस बात को समझें और प्रभु से प्रार्थना करें बड़े आत्मा और सच्चाई के साथ कि हे प्रभु, हमें तू उस स्तर पर लेकर जा कि हम तेरी उपस्थिति को मरियम और यूसुफ की तरह लोगों के मध्य में लेकर जाने वाली प्रजा हो सके। हालेलुया। कई बार आपको मरियम और यूसुफ जैसे बुजुर्गों की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रभु की उपस्थिति में लेकर जाएंगे, लेकिन कई बार आपको मरियम और यूसुफ बनना पड़ेगा ताकि आप आपकी आने वाली पीढ़ी के मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाने वाली प्रजा हो सके। हालेलुया। जो समझ सकते हैं, प्रभु उनको बड़ी आशीष और बरकत दे। जिनके लिए समझने में कठिनाई हो रही है, वो वापस से इस वचन को सुनना, इस अध्ययन को करना। मैं आपको बताऊं, प्रभु आपको मुझसे भी बड़ी बड़ी भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। ओ लॉर्ड, लेट अस बी द वेसल टू कैरी जीसस। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। हे प्रभु, मुझे तू उस पात्र के नाई तैयार कर, उस बर्तन को के नाई तैयार कर कि मैं यीशु के नाम को उन लोगों तक लेकर जाऊं, दोज who are in need of him। हालेलुया। और मैं ऐसा पात्र तू मुझे बना प्रभु कि मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को उन लोगों के मध्य में लेकर जाऊं जिनको तेरी जरूरत है परमेश्वर पिता। हालेलुया। एंड फाइनली जब हम इस अध्ययन को कर रहे हैं, आज हम एक आगे का अध्ययन पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 28 वचन हम पढ़ेंगे। हमने 25, 26, 27 में पवित्र आत्मा के विषय में सीखा। अब हम 28 वचन सीखेंगे कि क्यों उस पूरे मंदिर की भीड़ में केवल शमौन ही एकमात्र था जिसने प्रभु की उपस्थिति को जाना और पहचाना। Amen. The Gospel of Luke chapter 2 verse 28 says, he took him up in his arms and blessed God and said, Hallelujah. तो उसने अर्थात शमौन ने उसे अर्थात यीशु मसीह को अपने गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। हालेलुया। शमौन ने यीशु मसीह को अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। सो फाइनली दैट मोमेंट केम फॉर विच ही वॉज वेटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। हालेलुया। अंत में ऐसा एक समय आ ही गया कि जो वायदा परमेश्वर ने उससे किया था कि जब तक तू मसीह को नहीं देखेगा, तू मृत्यु को नहीं चखेगा, अंतिम समय में वो क्षण उसके जीवन में प्रभु का वायदा उसके जीवन में प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो भी वायदा आपके लिए किया है, परमेश्वर उसे जरूर पूर्ण करेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहोवा की बाट जोहनी पड़ेगी, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। आमेन। नाउ हियर सी द ऑडेसिटी एंड द बोल्डनेस ऑफ सिमियोन। आमेन। यहाँ पर आप शिमोन की ऑडेसिटी को या बोल्डनेस जिसको कहते हैं हियाव को आप देखिए, दैट ही रन्स ओवर द पेरेंट्स। वचन कहता है जैसे ही मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर आए, ही रैन अवे, है ना, वो दौड़ता भागता। मैं इमेजिन कर रहा था कि ये कोने में खड़ा होगा, प्रतीक्षा कर रहा होगा कब आएगा, क्योंकि इसको तो पवित्र आत्मा लेकर गया था, तो पवित्र आत्मा ने इसको प्रतीक्षा करने के लिए भी कहा होगा। सो ही वॉज वेटिंग that when that moment will come in his life, when he will see the savior of the world। वो शायद उस मंदिर में प्रतीक्षा कर रहा था, प्रभु तू मुझे यहाँ पर लेकर आए, मैं बाट जा रहा हूँ, प्रभु कब आएगा। एंड द मोमेंट ये परिवार अपने पुत्र को लेकर मंदिर में प्रवेश किया होगा, प्रभु की आत्मा ने सट्ट से उसको यहाँ पर ट्यूबलाइट लगाया, बटन ऑन, लाइट जल गया। क्या जल गया? यही वो है जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है वो दौड़ता भागता यीशु की तरफ गया, उसने उसे अपने गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया और प्रभु का धन्यवाद करने लगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 29 वचन जरूर पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। उसने उसे अपने हाथ में लिया, अपने सीने से लगाया और वो यहोवा का धन्यवाद करने लगा। आमीन। कितना ब्यूटीफुल समय रहा होगा वो। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इट वाज यू नो लाइक, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था कल, तो मानो ये इस तरह से था कि मेरे इस कमरे में
महिमा से के बादल भर गए थे और मैं लिटरली अपने आत्मिक आंखों से उस क्षण को, उस पल को देख रहा था और उसका आनंद मना रहा था और प्रभु की उपस्थिति में आनंदित था। हालेलुया। ये दौड़ता हुआ गया, इसने मरियम से उस बालक को लिया, अब उस बालक को देखा और उसके आंख से शायद आंसू बह रहे होंगे खुशी के, या आनंदित होगा, प्रकट नहीं कर पा रहा होगा, इस परिस्थिति में नहीं होगा कि क्या बोलूं क्या करूं इस समय, और उसने उसको सीने से लगा लिया और वो यहोवा का धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया, आमीन। सी, अब वचन कहता है ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज आई आस्क दिस क्वेश्चन टू गॉड, व्हाई, क्यों उसने उसे अपने गोद में लिया, अपने सीने से लगा लिया, प्रभु का धन्यवाद करने लगा। प्रभु लूका 2:29 में तूने ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज एक्सपीरियंसिंग जीसस फ्रॉम अफार वॉज अ डिफरेंट थिंग। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, यीशु मसीह को दूर से महसूस करना एक अलग विषय होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। Today it is very important for us to have our own relationship with God. Amen. आज सिमियोन ने या शमौन ने इतने वर्षों से यीशु के बारे में सुना, व्यवस्था को जानता था, ये हुआ वो हुआ वो हुआ, शायद उसने दूर से अनुभव किया होगा यीशु मसीह की बातों का, या लोग गवाही देते थे तो अरे बाप रे एक समय मेरा भी आएगा, मैं भी यीशु मसीह के नाम की। वो एक आनंद होता है ना जब हम दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं और उससे आनंदित और उत्साहित हो जाते हैं। दैट इज अ डिफरेंट जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। उस आनंद का लेवल अलग होता है प्रभु की उपस्थिति में। लेकिन वचन कहता है आज मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव आवर ओन पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस। आमीन। अब आप कहेंगे कि प्रभु के साथ अपने वैयक्तिक संबंध को प्रस्थापित करने का, इसके लिए मैं भले कैसा चुनाव कर सकता हूं? उसका मतलब यह है कि आपको अगर यीशु की उपस्थिति का आनंद लेना है तो शिमोन के नहीं आपको आगे बढ़कर जाना होगा। हालेलुया। मरियम और यूसुफ ने आकर उसके हाथ में बच्चा नहीं थमा दिया, ये ले भाई तू जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था वो ये है, अब आनंद मना, क्या करना है कर यीशु के साथ। नो, वचन कहता है शमौन उनकी तरफ बढ़ा। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्वयं आगे बढ़कर यीशु को अपनी गोद में लेना होगा, उसे अपने सीने से लगाना होगा और आपको स्वयं उसको चख कर देखना होगा कि यहोवा अपने वायदे का कैसा पक्का परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। कई बार हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम यीशु को सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन दूसरे के कांधे पर बैठा हुआ देखते हैं। आमीन। सेलिब्रेट करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप यीशु की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, बट टुडे यू कैन सेलिब्रेट जीसस इन द टेस्टिमनी ऑफ अदर्स। आप दूसरे की गवाही को सुनते हैं। मैं आज आप सबों के सामने इस गवाही को रखना चाहता हूं, प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया वो किया वो किया, और आप भी उसकी गवाही को सुनकर स्पेक्टेटर के जैसे, एक श्रोतागण के जैसे ताली बजाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है, ये किया है वो किया है, एंड दैट इज गुड, देयर इज नो डाउट इन इट। दूसरों के आनंद में आनंद करो, दूसरों के विलाप में विलाप करो, दूसरे रोते हैं तो उनके साथ रो, ऐसा प्रभु कहता है। सो दूसरे की गवाही को सुनकर आनंदित होना, उसका एक आनंद अलग होता है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट। हम सब एक दूसरे की गवाहियों को सुनते हैं, और कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब होते हैं और जब हम उस भाई के बहन के जीवन की गवाही को, अद्भुत गवाही को सुनते हैं तो हम भी आनंद मनाते हैं। लेकिन अब आपके जीवन का वो समय आता है प्रियो, जब आपको ये तय करना है कि अब मैं कलीसिया में बैठकर सिर्फ बाकड़े पर, चेयर पर, सोफा में बैठकर लोगों के लिए तालियां बजाकर भीड़ का भाग नहीं बनूंगा, बल्कि आज आपको यह तय करना पड़ेगा कि मैं भी शमौन के नाई जगत के मेमने अर्थात यीशु मसीह को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाऊंगा और प्रभु के लिए स्वयं गवाही का बर्तन बन जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। प्रियो, आज ताली बजाने का समय तो है, वो जीवन भर चलता रहेगा, बट देन टुडे यू हैव टू मेक अ चॉइस फॉर योर ओन। आमीन। आपको अपने लिए इस चुनाव को करना पड़ेगा कि प्रभु अब वो समय आता है कि मैं स्वयं तेरे लिए गवाही का बर्तन बनने पाऊंगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, you need to decide that I want everybody, I want will be
कैसे उसको मैं एक्सप्लेन करूं। मैं नहीं चाहता, आई एम सो एक्साइटेड दैट मैं इस पोजीशन में नहीं हूं इस समय, प्रभु की इतनी उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। जब आप इस बात का चुनाव कर लेते कि अब मैं स्वयं गवाही का बर्तन बनूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में मरियम और यूसुफ की नाई आएगा और आप यीशु को अपने सीने से लगा लेंगे। हालेलुया। प्रियो, मैं खुद परमेश्वर के वचनों में जाऊं। कैसे आप करेंगे? प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए आपको प्रभु के वचनों में जाना पड़ता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो प्रभु की उपस्थिति में जाना है ना, वचनों की उपस्थिति में जाना। सो आप प्रभु से क्या कहेंगे कि प्रभु, मैं खुद पर तेरे वचनों में जाऊंगा और इस बात को जानूंगा कि जो अधिकार तूने शमौन को दिया है वो अधिकार मेरे पास भी आज बना हुआ है। हालेलुया। आपको वचनों में जाना पड़ेगा और प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तेरे राज्य के लिए गवाही का बर्तन बन सकूं। तो प्रभु, मैं सीधा आज से तेरे वचनों में आऊंगा, तेरे साथ अपने संबंध को स्थापित करूंगा और सीधे मैं अपने संबंध को तुझसे तेरे साथ मजबूत करके खुद मैं तेरे वचनों को अपनी बाहों में, अपने मनों में, अपने हृदय में संभालूंगा प्रभु, और अपने सीने से लगाकर प्रभु मैं खुद दूसरों के लिए गवाही का बर्तन बन जाऊंगा। हालेलुया। और प्रियो, जब आप ऐसा करोगे तो आप एक ऐसे अनुभव को प्राप्त करोगे जो आपने अपने जीवन में इससे पहले कभी भी नहीं किया होगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपको प्रभु की स्थिति में इस बात का वायदा करता हूं, अब लोगों के लिए तालियां बजाने वाले स्पेक्टेटर की सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इतने वर्षों से लोगों के गवाहियों को सुनकर ही खुश है, दुख कुछ नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अब वो समय आता है जब आप खुद परमेश्वर के राज्य के लिए गवाही का बर्तन बने। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को सीने से लगाकर आनंद मनाने का स्तर अलग होता है। हालेलुया। तब आप अपने आपे में नहीं होते हैं और वो एक अद्भुत अनुभव आप महसूस करेंगे जो इससे पहले आपने जीवन में, अपने सेवकाई में कभी भी आपने महसूस नहीं किया होगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जितना शमौन से प्रेम करता था, परमेश्वर ने जो वायदा शमौन से किया था वो उसने उसके जीवन में पूर्ण किया। उसका मुख्य कारण था क्योंकि परमेश्वर की शमौन प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञा का शमौन पालन कर रहा था। परमेश्वर को शमौन ने अपने आप को समर्पण कर दिया था। अगर आज आप अपने समर्पण और आज्ञाओं के पालन को प्रभु के प्रति करेंगे, मैं आपको बताता हूं, जब प्रभु की उपस्थिति में आप जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर उस स्थान पर आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है इस अध्ययन के द्वारा जरूर पिछले 2 हफ्तों से अधिक के समय में प्रभु ने आपसे बातचीत की होगी। अगर समय आपको मिलता है, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे समय निकाल कर दे। इस पूरी सीरीज को आप कंटिन्यूटी में अगर सुनेंगे, थोड़ा समय लगेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। 15-16 एपिसोड है, इसका मतलब आपको रोज अगर आधा घंटा, 8 घंटे 7 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। 4-4 घंटे भी निकालेंगे तो चलेगा। 4 एपिसोड भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो चलेगा। लेकिन जब आप इसको समअप करके एक साथ सुनेंगे, मैं आपको बताऊं, आप इसे खत्म करने तक आप खुद एक गवाही का बर्तन बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय को की ओर बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आने वाला विषय भी हमारे जीवन के लिए प्रभु आशीषों को ही लेकर आएगा। आमेन। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है। शमौन के इस अध्ययन के द्वारा तूने अपनी उपस्थिति के बारे में हमें सिखाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें सामर्थ्य दे, बल दे राजा, ताकि हम तेरे से अपने संबंध को बना सके, स्थापित कर सके। और प्रभु, हम भी परमेश्वर तेरी उपस्थिति को अपने सीने से लगाकर प्रभु इस संसार में आशीष का बर्तन और गवाही का कारण बन सके। राजा, जितनों ने सुना है उन सबों को आशीष दे राजा। जो समझे हैं उनको उन्नति की ओर लेकर जा। जिनके लिए इस वचन को समझने में कठिनाई हुई, उन्हें समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ से विदा लेंगे। कल हम फिर एक बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। एंड बी सेंसिटिव अबाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।